जानकारी। और अब रुख करेंगे 80 खबर 80 जिले का। पीएम मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद किया राष्ट्र को संबोधित। बोले ये पूरे देशवासियों की एकजुट सफलता, कोरोना पूरी तरह खत्म होने तक एहतियात की अपील। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से की विदेशी की जगह स्वदेशी अपनाने की अपील। शहरों में चीनी प्रोडक्ट पर निर्भरता कम करने का दिया संदेश। मेड इन इंडिया पर जोर। 15 नवंबर को भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रदेश भर से 4 लाख आदिवासी होंगे शामिल। एमपी में बीज खरीदी घोटाले में ईओडब्ल्यू के रडार पर उद्यानिकी विभाग के कमिश्नर मनोज अग्रवाल। मनोज पर ऊंचे दाम पर अनसर्टिफाइड बीज खरीदने का आरोप। ग्वालियर के लिए खुशखबरी। जयपुर, मुंबई और अहमदाबाद के लिए 1 नवंबर से शुरू होगी नियमित फ्लाइट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से स्पाइस जेट को मंजूरी। भोपाल में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर बाइक रैली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शौर्य स्मारक से किया रवाना। 1800 किलोमीटर का तय करेंगे सफर। मंदसौर की कृषि उपज मंडी में किसान की पिटाई का वीडियो वायरल। किसान पर दूसरे किसान की उपज गायब करने का लगाया आरोप। पुलिस ने शांत कराया मामला। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में बेकाबू कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। लोगों ने आरोपी कार चालक को पीटा। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुना में फर्टिलाइजर कारखानों होने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। दो दिन तक किसानों को लाइन में लगकर करना पड़ रहा इंतजार। किसान लगा रहे हैं कालाबाजारी का आरोप। ग्वालियर अंचल में मिले डेंगू के 78 नए मरीज। शहर में मिले 69 मरीजों में 38 बच्चे शामिल। जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 994 पहुंचा। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव में बुजुर्ग दिव्यांग डाक मतपत्र से डाल सकेंगे वोट। मतदान कर्मी घर पहुंचकर करवा रहे मतदान। नदी पार कर पहुंच रहे गांव। बुरहानपुर के नेपानगर में मतदान का बहिष्कार। ट्रेनों के परिचालन, अस्पताल भवन निर्माण और केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण की कर रहे मांग। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र के कैफे में लगी आग। कैफे में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। सब्जी मार्केट पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम। शास्त्री बाजार में महंगे दामों में खरीदी सब्जियां। राजनांदगांव में आईटीबीपी और सीएएफ जवानों की बिगड़ी तबीयत। फूड पॉइजनिंग के शिकार 21 जवान अस्पताल में भर्ती। गाथापार थाने में मलैदा बेस कैंप का मामला। उत्तराखंड में फंसे भिलाई के 55 लोग शनिवार को लौटेंगे घर। आज सुबह दिल्ली से समता एक्सप्रेस से हुए रवाना। छत्तीसगढ़ सरकार ने वापसी की करवाई है टिकट। धमतरी जिले के डुबान संघर्ष समिति ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। युवा बेरोजगार संघ ने क्षेत्र के बेरोजगारों को 5 बांधों में नौकरी देने की मांग की। गरियाबंद में पति ने बच्चों और साले के सामने पत्नी को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान महिला की गई जान। राजिम थाना के पोखरा गांव की घटना। जांजगीर चांपा में शराबी पति ने पत्नी को मारपीट कर पिलाया जहर। पत्नी जिला अस्पताल में भर्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के पोखरा गांव का मामला। धमतरी में आखिरकार पिंजरे में फंसा आदमखोर तेंदुआ। सिहावा पहाड़ी के पास लगाए गए पिंजरे में हुआ कैद। तेंदुए को सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट में छोड़ा जाएगा। राज्यपाल से मिलने के लिए अंतागढ़ से पैदल चलकर भानु प्रतापपुर पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्र को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग। पिछड़ेपन का दिया हवाला। कांकेर में भानु प्रतापपुर के निजी स्कूल में ने चोटी की वजह से एक छात्र को निकाला बाहर। बीजेपी युवा मोर्चा ने किया हंगामा। प्रशासन ने समझा बुझाकर शांत कराया मामला। धमतरी में कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया धरना। वन अधिकार अधिनियम सही ढंग से लागू नहीं होने का लगाया आरोप। 6 सूत्रीय मांगों के लिए किया प्रदर्शन। गरियाबंद के मेडकी डबरी गांव का रहने वाला शैलेंद्र बनेगा 1 दिन का कलेक्टर। प्रोजेरिया नाम की दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है 16 साल का शैलेंद्र। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल की 4थी मंजिल से लगाई छलांग। गंभीर रूप से घायल महिला का पति अस्पताल में भर्ती। पति के अटेंडर के रूप में साथ थी महिला। भिंड जिले के बबेड़ी गांव में भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 विमान क्रैश। हादसे में पायलट घायल। गांव वालों ने इस दुर्घटना की सूचना पुलिस तक पहुंचाई। भिंड के बबेड़ी गांव के खेत में विमान गिरते ही लगी आग। बाल बाल बचे दोनों पायलट। एसपी मनोज सिंह ने की पुष्टि। रायगढ़ में गांजा की तस्करी कर रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 231 किलो गांजा जब्त। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी।
मंदसौर में महिला के डायन होने के शक में हत्या, महिला के भतीजे ने ही तलवार से गर्दन काट ली जान। वारदात में शामिल परिवार के 4 लोग गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। इंदौर में एनवीडीए के अधिकारी के बेटे ने की खुदकुशी, मौके से पुलिस को मिला सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में मनचाही जॉब नहीं मिलने का जिक्र। कटनी में बोरी में बंद मिला युवक का शव, हाथ पैर बंधा मिला अज्ञात मृतक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। ग्वालियर में युवक के अपहरण के बाद आज मणिखेड़ा डैम के पास मिली लाश। रिश्ते के जीजा ने अपहरण कर मांगी थी 5 लाख की फिरौती, कर्ज में था आरोपी, हुई गिरफ्तारी। बालाघाट में बस ने 4 लोगों को कुचला, 1 की मौत, 3 जख्मी। हैदराबाद से लांजी आ रही बस बेकाबू होकर किराना दुकान में घुसी, नाराज लोगों ने बस में की तोड़फोड़। शिवपुरी में खाद की किल्लत नहीं हो रही कम, किसानों को खाद के लिए करनी पड़ रही काफी मशक्कत। लुधावली में खाद गोदाम से खाद लेने के दौरान किसानों के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। अशोकनगर जिले में भी खाद का संकट गहराया। खाद की समस्या को लेकर किसानों ने सहकारी विपणन संघ के सामने मुख्य सड़क पर किया चक्का जाम। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश पर हटा जाम। शाहजहांपुर कृषि उपज मंडी में जमकर हंगामा, व्यापारियों और किसानों ने कृषि मंडी में फैली अव्यवस्था और सोयाबीन के उचित दाम न मिलने पर किया जमकर हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले को कराया शांत। दमोह में केवलारी पुलिया से गिरा ट्रक क्लीनर की घटना स्थल पर ही मौत, ट्रक चालक की इलाज के दौरान मौत। और 80 खबर 80 जिले में रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले तोहफा, 8% महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया गया 20%, कर्मचारियों में खुशी। 100 करोड़ के वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा होने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह लैंडमार्क जिसे भारत ने पूरा किया। देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम मोदी को बधाई दी। देश में 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य पूरा होने पर ग्वालियर में खुशी का माहौल। ग्वालियर में आज टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग खुश नजर आए। ग्वालियर में किशोर के अपहरण के बाद मणिखेड़ा डैम के पास मिली लाश। रिश्ते के जीजा ने अपहरण कर मांगी थी 5 लाख की फिरौती, कर्ज में डूबा हुआ था आरोपी। जबलपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग का रिटायर्ड अधिकारी के घर ईओडब्ल्यू का छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, मकान, दुकान समेत कई बैंक लॉकर्स की जानकारी। दमोह के केवलारी पुलिया पर बेकाबू होकर गिरा ट्रक, क्लीनर की मौके पर मौत, ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत। पन्ना के अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाइक की रोशनी में शव का पोस्टमार्टम। बीजेपी नेता की फांसी पर मिली थी लाश, परिजनों के हंगामे के बाद पोस्टमार्टम। इंदौर में बदमाशों का आतंक, घर में की आग लगाने की कोशिश, शख्स को जिंदा जलाने का प्रयास। होशंगाबाद के घोघरा गांव के पास नर्मदा नदी में फंसे 5 लोग, नाव के इंजन में खराबी के बाद 3 घंटे तक फंसे रहे। वीडियो मैसेज देखने के बाद प्रशासन ने किया रेस्क्यू। गुना में शमशान घाट निर्माण की राशि में बड़ा घोटाला, 100 से ज्यादा पंचायतों में शमशान घाट के नाम पर बड़ी राशि की निकासी हुई, लेकिन शमशान घाट नहीं बन पाया, लोग परेशान। खंडवा के मुंदी में 3 साल के मासूम का शव मिलने से सनसनी। बुधवार को बच्चे का था जन्मदिन, सुबह से ही लापता था, बंद कमरे में बच्चे का मिला शव। रीवा में मामूली विवाद को लेकर महिला की हत्या, शराबी ने महिला के सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट, आरोपी ने बचने के लिए खुद ही अपने घर में लगा दी थी आग। उमरिया में स्वास्थ्य महकमे के बाबू का रिश्वत मांगते एक ऑडियो वायरल, भर्ती और पोस्टिंग के लिए 50,000 की मांग, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बिगड़े बोल, गोवर्धन दांगी पर दिया विवादित बयान, कहा मुझे जिंदा जलाने वाले खुद गुजर गए, कांग्रेस नेता की कोरोना के चलते हुई थी मौत। इंदौर में शरद पूर्णिमा के मौके पर इंदौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर बच्चों के लिए पूरियां बेलते और तलते हुए नजर आए। शरद पूर्णिमा के मौके पर बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर परिसर में भव्य आयोजन, शरद ऋतु का स्वागत करने हजारों लोग जुटे, आधी रात तक गरबा, रास और कृष्ण लीला नृत्य का चला कार्यक्रम। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार करने पर छत्तीसगढ़ में मना जश्न, प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। देश में वैक्सीनेशन के आंकड़ों के 100 करोड़ पूरे हो जाने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान, कहा सभी राज्यों की सरकारों ने किया अच्छा काम, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना
और ब्रेक के बाद दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां कोर्ट परिसर से भागा हुआ आरोपी गिरफ्तार किया गया। अविनाश ने दुर्ग कोतवाली में आत्मसमर्पण किया है। सोमवार को दुर्ग कोर्ट से फरार हो गया था ये आरोपी। आर्म्स एक्ट में आरोपी गिरफ्तार हुआ था। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां कोर्ट परिसर से भागा आरोपी अविनाश दुर्ग से कोर्ट परिसर से आपको बता दें गिरफ्तार हुआ है। कोतवाली में इसने आत्मसमर्पण किया। सोमवार को दुर्ग कोर्ट से ये फरार हो गया था। आर्म्स एक्ट में आरोपी गिरफ्तार हुआ था इससे पहले, लेकिन कोर्ट परिसर से ये फरार हो गया था और अब इसने कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला, जहां इसने आत्मसमर्पण किया है। और एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। पन्ना के अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाइक की रोशनी में शव का पोस्टमार्टम। बीजेपी नेता की फांसी से लटके शव पर परिजनों के हंगामे के बाद हुआ पीएम। संदिग्ध मौत की जांच में प्रशासन ने अंधेरे में करवाया पीएम। पुलिस शहीद दिवस आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गुना में शमशान घाट निर्माण की राशि में बड़ा घोटाला। 100 से अधिक पंचायतों में शमशान घाट के नाम पर बड़ी राशि की हुई निकासी, लेकिन नहीं बन पाया शमशान। लोगों को हो रही परेशानी। इंदौर में शरद पूर्णिमा के मौके पर इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर का अलग अंदाज। बच्चों के लिए पूरियां बेलते और तलते आए नजर। पूरियां तलने का वीडियो तेजी से वायरल। खंडवा की मूदी में 3 साल के मासूम का शव मिलने से सनसनी। बुधवार को बच्चे का था जन्मदिन, सुबह से ही था लापता। बंद कमरे में बच्चे का शव मिलने से लोगों में आक्रोश। रीवा में मामूली विवाद को लेकर महिला की हत्या। जमुनिया गांव में शराबी ने महिला के सिर पर वार कर मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद आरोपी ने बचने के लिए खुद ही अपने घर में लगाई आग। पुलिस ने शुरू की जांच। उमरिया में स्वास्थ्य महकमे के बाबू का रिश्वत मांगते ऑडियो वायरल। भर्ती और पोस्टिंग के लिए 50,000 की मांग। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। शरद पूर्णिमा के मौके पर बैतूल के काला बालाजीपुरम मंदिर परिसर में भव्य आयोजन। शरद ऋतु का स्वागत करने हजारों लोग जुटे। आधी रात तक गरबा, रास और कृष्ण लीला नृत्य का चला कार्यक्रम। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बिगड़े बोल। गोवर्धन दांगी पर दिया विवादित बयान। कहा, मुझे जिंदा जलाने वाले खुद गुजर गए। कांग्रेस नेता की कोरोना से हुई थी मौत। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आज पुलिस स्मृति दिवस का कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में राज्यपाल और गृह मंत्री ने की शिरकत। पुलिस स्मृति दिवस पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 15 पुलिस अफसरों को दी गई श्रद्धांजलि। कोरबा में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों का नमन। अमर जवान स्मारक में पुष्प अर्पित कर दी गई सलामी। मौके पर जिले भर के थाना प्रभारी और पुलिस कर्मी मौजूद। महासमुंद में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन परिसर में अमर जवान स्मारक में पुष्प अर्पित कर दी गई सलामी। शहीद परिवारों का किया गया सम्मान। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस ने तेज की कवायद। 6 राज्यों के पुलिस अधिकारियों की होगी बैठक। 23 अक्टूबर को होगी बैठक। बिलासपुर में एयरपोर्ट पर सुविधा बढ़ाने की मांग। जन संघर्ष समिति ने बनाई आंदोलन की रूपरेखा। 26 अक्टूबर से धरना और प्रदर्शन की तैयारी। राजनांदगांव में पटरी से उतरी मालगाड़ी। हावड़ा मुंबई मार्ग की कई ट्रेनें घंटों रहीं बाधित। साल्हे कसा स्टेशन के पास का हादसा। और दुर्ग से खबर है, सेल की सभी यूनिटों के लिए हुआ वेतन समझौता। करीब 57 महीने बाद बनी सहमति। सेल प्रबंधन और केंद्रीय यूनियनों के बीच सहमति बन गई है। 10 साल तक के लिए समझौता किया गया है। बीएसपी और सेल के 54,000 कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। 26.5% पक्ष पर बनी है सहमति। 6 से 13,000 तक वेतन बढ़ने की इससे संभावना जताई गई। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां सेल की सभी यूनिटों के लिए वेतन समझौता हो गया है। करीब 57 महीने बाद सहमति बनी है। सेल प्रबंधन और केंद्रीय यूनियनों के बीच सहमति बनी है। 10 साल तक के लिए समझौता हुआ है। बीएसपी लाई स्टील प्लांट और सेल के 54,000 कर्मचारियों को 26.5% पर सहमति बनी है और इसके तहत 6 से 13,000 तक वेतन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो लंबे समय से बना गतिरोध अब टूट गया है।
और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।